आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि मरने वाला इंसान अपने घर वालों से 4 मिनट पहले क्या कहता है और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि गुनहगार की रूह कहाँ पर अटक जाती है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मौत बरहक है, हर हर जान को मौत का मज़ा चखना है। बेहतर मौत वो है जो ईमान पर हो और इंसान नेक अमल लेकर इस दुनिया से जाए। इस दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए तैयारी करते रहें, क्योंकि मौत हर हाल में आनी है और इंसान का असल ठिकाना मौत के बाद ही है। ये दुनिया तो एक किराए का घर है, यहाँ कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता। हर जान को यहाँ से एक दिन जाना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए और बेहतर मौत नसीब फरमाए। ऐसी मौत नसीब फरमाए जब अल्लाह और उसके रसूल हमसे राजी हों। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो आइए प्यारे दोस्तों, आपको बताते हैं कि मरने वाला मरने से 4-5 मिनट पहले जब मलकुल मौत उसे दिखाई देते हैं, तब अपने घर वालों से क्या कहता है। जब किसी इंसान के मरने का वक्त करीब आता है और मरने से 4-5 मिनट पहले का जो वक्त होता है, उसमें उसे मलकुल मौत दिखाई देते हैं, तो वो उन्हें देखकर परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये मलकुल मौत है और मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे अब इस दुनिया से जाना है, ये मेरी रूह कब्ज करने आए हैं। तो अगर मरने वाला शख्स नेक होता है तो मलकुल मौत उसके सीने पर हाथ रखते हैं रूह कब्ज करने के लिए, और मलकुल मौत और उनके साथ वाले फरिश्ते उसको मुबारकबाद देते हैं कि तुमको मुबारक हो, तुमने एक अच्छी जिंदगी दुनिया में बसर की, इसलिए अब तुम्हारा आने वाला वक्त आलम बरज़ख की जो जिंदगी होने वाली है वो बहुत ही अच्छी जिंदगी होने वाली है। और जो बुरा बंदा होता है तो मलकुल मौत कहते हैं कि तुम्हारी बदकिस्मती कि अल्लाह पाक ने तुम्हें जिंदगी दी थी और तुमने अपनी उस जिंदगी में अल्लाह पाक को राजी नहीं किया, इसलिए आने वाली जो घाटियां हैं वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होने वाली हैं। उसके बाद वो जैसे ही रूह निकालने के लिए उसके सीने पर हाथ रखते हैं तो मरने वाला शख्स जो होता है वो बहुत दर्द में होता है। कभी आपने देखा होगा कि उसकी आंखों में आंसू भी हुआ करते हैं, क्योंकि उसकी जुबान को बंद कर दिया जाता है और वो बोलने से आजिज होता है। हाथ बढ़ाना चाहता है लेकिन हाथ बढ़ाने से आजिज होता है, इसलिए वो अपने दिल की जुबान से कहता है कि ऐ मेरे घर वालों, ये दुनिया मेरे लिए बेकार हो गई, ये दुनिया मेरे लिए बेनूर हो गई। ये घर को मैंने बनाया था बच्चों के लिए, मैंने घर को रहने के लिए बनाया था। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा और ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो गई। और उसके बाद वो कहता है, ऐ मेरे घर वालों, अब तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे जिस घर को मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, सजाया था, संवारा था। और उसके बाद में जैसे ही मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज करने लग जाते हैं, अगर वो नेक बंदा होता है तो वो फौरन ही उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और रूह आसानी से निकल जाती है। और अगर कोई बुरा बंदा होता है तो गैब से आवाज़ आती है कि इसकी रूह को घुटनों में रोक दो और मजीद तकलीफ का सबब बनाओ। फिर पैरों से रूह को खींचकर घुटनों में रोक दिया जाता है और उसके लिए तकलीफ का सबब बनाया जाता है। फिर घुटनों से रूह खींचकर कमर में रोका जाता है और उसकी तकलीफ का सबब बनाया जाता है। और फिर सीने में रोककर मजीद तकलीफ दी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मरने वाला इंसान जब मर रहा होता है लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं और उसकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन वो अपने हाथ पांव नहीं हिला पाता। उसके हाथ पांव बेजान से पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी रूह निकल चुकी होती है और उसे सिर्फ ऊपर के हिस्से में रोक दिया जाता है। इसीलिए इस वजह से उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी जो रूह होती है वो सिर्फ ऊपर ही रह जाती है, जहां उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और उसके बाद सख्ती के साथ मलकुल मौत उसकी रूह खींचते हैं। प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान नेक होता है उसकी रूह इस तरह निकलती है जैसे आटे में से बाल, और बुरे बंदे की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे एक कांटेदार
फलदार बबूल का पेड़ हो और उसके ऊपर कोई भीगा हुआ ऊन डाला जाए और उस ऊन को सख्ती के साथ खींच लिया जाए। प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की तकलीफ ऐसी होती है जैसे 300 बार धारादार तलवार से जिस्म काटा गया हो। ऐसी तकलीफ होती है जैसे जिंदा बकरी की खाल उतार दी जाती है। ऐसी तकलीफ होती है जैसे जिंदा चिड़िया को आग में भूना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको मौत की सख्ती से महफूज रखे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबका खात्मा ईमान पर करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।